हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है मैथ मस्तिष्क चैनल पे। आज हम लोग चैप्टर 1 हिंदी का बातचीत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। चैप्टर 1 जिसका लेखक बालकृष्ण भट्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपको 38 ऑब्जेक्टिव बताएंगे। अगर इसमें से 5 ऑब्जेक्टिव नहीं आया एग्जाम में ना, तो फिर हमको बोलना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1844 में। डायरेक्ट याद करना है, कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है। तो ये ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है। आप आंसर देखते ही सॉल्व कर लेंगे, तुरंत मारेंगे टिक, ठीक है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर 1844 ईस्वी। बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? 1914 ईस्वी में, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? हिंदी प्रदीप्त हो जाएगा, ठीक है, हिंदी प्रदीप्त। नूतन ब्रह्मचारी का लेखक का नाम क्या है? बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। नूतन ब्रह्मचारी का लेखक का नाम क्या है? बालकृष्ण भट्ट। 5वां नंबर में है रेल का विकट खेल का लेखक का क्या नाम है? बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन आंसर बिल्कुल सही, ठीक है। 6 में दिया है मनुष्य के ईश्वर प्रदत्त शक्तियों में से एक है वाक शक्ति, ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे। 7 में दिया है रविन्द्र कुशो ने कितने वर्ष के बाद लोगों के बीच आए थे? रविन्द्र कुशो ने कितने वर्ष के बाद लोगों के बीच आए थे? 16 वर्ष, ठीक है। 8 में दिया है एडिसन ने कितने लोगों की बातचीत श्रेष्ठ बातचीत मानी है? एडिसन ने कितने लोगों की बातचीत को श्रेष्ठ माना है? तो 2 हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न 9 में चलते हैं। कितने लोगों की बातचीत को अंगुली में नग के समान माना गया है? कितने लोगों की बातचीत में अंगुली की में नग के समान माना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। कितने लोगों की बातचीत में फॉर्मेलिटी आती है? कितने लोगों की बातचीत में फॉर्मेलिटी आती है? तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। 4 लोगों की बातचीत में फॉर्मेलिटी आते हैं। यूरोप में बातचीत को कला को क्या कहते हैं? यूरोप में बातचीत को कला को क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ठीक है। काव्य कला प्रवीण दृष्टियों में को क्या कहते हैं? सुहृदय दृष्टि। आधुनिक श्रेष्ठ पंडिता कहते हैं? तो सुहृदय दृष्टि हो जाएगा, ठीक है। आधुनिक शुष्क पंडितों की बातचीत को क्या कहा या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा शास्त्रार्थ, ठीक है। 25 वर्ष के ऊपरी बातचीत कैसी होती है? 25 वर्ष के ऊपर वाली बातचीत कैसी होती है? स्वाभाविक होता है, ठीक है। 25 वर्ष के नीचे वाले बातचीत कैसी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल बहलाव, ठीक है। और यहाँ पे दिया है 16 नंबर में हमारी भीतरी मनोवृत्ति क्या दिखाती है? हमारी भीतरी मनोवृत्ति क्या दिखाती है? तो नए नए रंग दिखाती है। भीतरी मनोवृत्ति को क्या माना गया है? चमरिस्तान। जिहा को क्या माना गया है? कतरनी, ठीक है। 19 नंबर में है क्रोध को क्या माना गया है? शत्रु। क्रोध को क्या माना गया है? शत्रु, ठीक है। क्रोधित को काबू करने के लिए किसे काबू करना चाहिए? क्रोध को काबू करने के लिए अपने जिहा को काबू करना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न 21 में चलते हैं, ठीक है। प्रश्न 21 में दिया है भाषण में किसका मोख रहता है? तो भाषण में नाज और नखरा का मोख रहता है, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। 23 नंबर में दिया है बातचीत पाठ्यगाद की कौन सी विधा है? बातचीत जो चैप्टर है वो कौन सी विधा है? तो निबंध हो जाएगा, ठीक है। मनुष्य के रूप का साक्षात्कार कब होते हैं? मनुष्य का रूप का साक्षात्कार कब होते हैं? तो बोलने से ही होते हैं, ठीक है। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसका कथन है? तो बेन जॉनसन का मानना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ठीक है। काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडिला को क्या माना जाता है या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुहृदय दृष्टि, ठीक है। प्रश्न यहाँ पे दिया है प्रश्न 27 में है रविन्द्र कुशो ने पहली बार किसके मुंह से बोली सुनी थी? तो फ्राइडे इसका आंसर राइट हो जाएगा। बाहरी बातचीत में किसकी आवश्यकता पड़ती है? फरीक की। 4 लोगों की अधिक बातचीत में क्या होता है? तो राम रोमोबोल होता है। अनादर का मूल किसे कहा गया है? अनादर का मूल किसे कहा गया है? तो बिना बुलाए जाना। पंचचात्मक प्रचात्मक संसार का आईना किसे कहा गया है? तो भीतरी मनोवृत्ति हो जाएगा, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता किसे कहा गया है? रामविलास शर्मा को। बालकृष्ण भट्ट को अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि का आलोचना किसने कहा था? तो रामविलास शर्मा हो जाएगा, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यहाँ पे 34 में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी के किस निबंधकार की श्रेणी में रखा? तो इसको एडिशन और इष्ट की श्रेणी में रखा। बातचीत पाठ की किस प्रकार का निबंध है? बातचीत ललित निबंध है, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे? बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे? तो भारतेंदु युग काल के हो जाएंगे। जो कुछ
यहाँ पे है 37 नंबर, जो कुछ धुआं और मवाद जमा रहता है वह भाप बनकर कैसे निकल जाता है? तो बातचीत के जरिए निकल जाता है। भट्ट निबंध माला कितने खंडों में प्रकाशित है? भट्ट निबंध माला 2 खंडों में प्रकाशित है। अब हम लोग का 38 खत्म हो गया। आप लोग बताएं कि 38 में से कितना आप लोग लाए हैं। ठीक है, अगर आप 30-20 सही करते हैं तो बहुत अच्छे हैं। अगर आप 20-25 लाते हैं तो आपको और मेहनत करना होगा। तो आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे कि आने वाली हर वीडियो आप तक तुरंत पहुंचेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।